बात करेंगे हीट वेव की। देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी प्रकोप ढा रही है। कई जगहों पर तो पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। अभी तो मई की शुरुआत भर है और पूरा महीना और जून बाकी है। ऐसे में जाहिर है कि लोगों को आने वाले दिनों में हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मौसम विभाग हीट वेव का यहाँ पर पैमाना कैसे सेट करता है, यानी कि कितने तापमान तक माना जाता है कि हीट वेव शुरू हो गई है और इंसानों का शरीर कितने टेम्परेचर तक की गर्मी सहन कर सकता है। जानकारी के अनुसार मैदानी इलाकों में तब पारा 40 डिग्री, तटीय इलाकों में यहाँ पर 37 डिग्री और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री को जब पार कर जाता है तो मौसम विभाग हीट वेव का ऐलान कर देता है। हालांकि अलग अलग इलाकों पर और अलग अलग जगहों पर सामान्य तापमान के पैमाने अलग होते हैं। ऐसे में जब किसी जगह पर पारा सामान्य से 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री अधिक रहता है तो भी हीट वेव की घोषणा यहाँ पर कर दी जाती है। दुनिया में तापमान को दो तरह के थर्मामीटर से मापा जाता है। इसमें पहला है ड्राई बल्ब थर्मामीटर और दूसरा है वेट बल्ब थर्मामीटर। हाई बल्ब यहाँ पर ड्राई बल्ब थर्मामीटर जो है वो हवा का तापमान उससे मापा जाता है, वहीं वेट बल्ब थर्मामीटर से हवा की नमी या फिर उमस को मापा जाता है। भारत में वेट बल्ब थर्मामीटर के नतीजे के आधारित पर ही तापमान को मापा जाता है। ज़्यादातर प्राथमिकता वेट बल्ब थर्मामीटर को भारत में दी जाती है। अब बात आखिर कितनी गर्मी झेल सकती है इंसानी बॉडी। इंसानों के लिए 35 डिग्री तक के तापमान को सामान्य समझा जाता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर इंसानी शरीर के लिए दिक्कतों भरा हो सकता है और कई प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। किसी भी जगह 35 डिग्री से ज़्यादा तापमान होने पर हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और इस वजह से पसीना भाप बनकर उड़ नहीं पाता है और शरीर की गर्मी कम नहीं होती है। अगर इंसान ऐसी स्थिति में लगातार 6 घंटों तक जीवित रहता है तो ऐसे में हीट स्ट्रोक से उसकी मौत भी हो सकती है। हालांकि वेट बल्ब थर्मामीटर से 6 घंटे से ज़्यादा 35 डिग्री से ऊपर तापमान होने की स्थिति अभी तक दर्ज नहीं की गई है। उत्तर भारत में आने वाले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जो कि चिंता का विषय है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। हीट वेव को लेकर जारी किए गए एक अलर्ट में बच्चों, बूढ़ों, बीमार और लोगों की खास केयर करने को कहा गया है, चेतावनी दी गई है। साथ ही हर व्यक्ति को धूप में जाने से पहले अपना शरीर ढकने और हीट वेव से बचने के लिए कहा गया है। फिर भी यदि आप हीट वेव हल्के में ले लेते हैं तो आपको बता दें कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल इस हीट वेव के चलते कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिसके आंकड़े आपको हैरान कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश विश्वविद्यालय में हुए शोध ने ये बताया है कि उनके मुताबिक हर साल हीट वेव से जो है कई लोगों की जान चली जाती है। हीट वेव के चलते मौत का आंकड़ा कितना है, ग्राफिक्स के जरिए आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। दुनिया भर में हीट वेव के चलते 1,53,068 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं भारत में लू से लगभग 30,000 लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं 1.53 लाख मौतों में से 14% चीन में तो वहीं 8% मौतें रूस में होती है। एशिया में घातक हीट वेव का ये लगातार तीसरा साल चल रहा है। इसकी एक वजह एल नीनो भी है। बुधवार 22 मई को पाकिस्तान के ज़ोकाबाबाद में सबसे ज़्यादा तापमान रहा, जहां पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अस्पतालों में हाई अलर्ट है। बारिश और बाढ़ से पहले ही परेशान रहे पाकिस्तान में अब लू चल रही है। जैसे में आपको बता दें कि मोहनजोदाड़ो में तापमान
48.5 डिग्री तक पहुंच गया है। ये सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा है। यहाँ परीक्षाएं टाल दी गई है। 31 मई तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अस्पतालों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। और ऐसे में वियतनाम की बात करें तो वहां पर गर्मी की वजह से बड़ी संख्या में मछलियां मर गई है। कई तालाब पूरी तरह से सूख गए हैं। सरकार ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दे दी है। बांग्लादेश में भी लगातार 26 दिन से हीट वेव चल रही है। म्यांमार में अप्रैल से ही हीट वेव शुरू हो गई और ऐसे में कई देश हीट वेव की चपेट में आए हैं। अप्रैल से 10 मई तक रोज 40 मौतें हुई है। यहाँ तापमान 48.2 डिग्री तक पहुंच गया है। मैक्सिको के जंगलों में गर्मी की वजह से बंदर पेड़ों से गिरकर मर रहे हैं। जिन इलाकों में बंदरों की मौत हो रही है वहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। हीट वेव क्या होता है, अब इस पर बात करते हैं। जब किसी क्षेत्र में तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाए और वहां तेज लू चलने लगे तो इसे हीट वेव माना जाता है। इतनी ज्यादा लू लगातार 2 या ज्यादा दिन तक अगर यहाँ पर लोग सह लेते हैं तो हीट स्ट्रोक तक हो जाता है। हीट वेव के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि तापमान अलग अलग देशों में अलग अलग होता है, जिसका हमने पहले ही जिक्र किया। और ऐसे में जलवायु परिवर्तन के चलते हर दशक धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिस वजह से ये चिंता का विषय है। 5 में से 1 की मौत हो रही है भारत की अगर बात करें तो। और गर्मी को हल्के में बिल्कुल ना ले। ये हीट वेव हर साल लोगों की जाने ले रही है। तो आंकड़ा आपको बता ही दिया, डराने वाला ये आंकड़ा है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। डिकोड्स में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश से जुड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए जस्ट हिंदी टीवी के साथ।